ये जो सरकार में जाते हैं नेता लोग, उनको इसका ज्ञान नहीं रहता। ये कंडिका 4 के आधार पर उसमें था कि विचार करेंगे जब 3 बार फेल होंगे तब। हम सभी शिक्षक परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह बताइए कि जो माननीय हमारे के पाठक जी हैं, 55 वर्ष की अवस्था में क्या वह यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं? ये नहीं समझते कि हाँ कैसे शिक्षा को चलाना है। पढ़ाई से संबंधित जो आदेश है, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि पढ़ाई से संबंधित जो आदेश है, जो शिक्षा सुधारने के लिए, उसका हम स्वागत करते हैं। बल्कि हम सब नियोजित शिक्षक बार बार जो भी परीक्षा हुआ, उनका दक्षता परीक्षा हुआ, जो भी हमारी परीक्षा हुई, सभी में हम सारे शिक्षक उत्तीर्ण हुए। इसलिए के पाठक जी से भी हम अनुरोध करते हैं कि उतना ही चलिए और उसको संचालन कीजिए कि जो अच्छी शिक्षा हो। के पाठक के एक नए फरमान ने नियोजित शिक्षकों की मुश्किलें खड़ी कर दी है। दरअसल अब नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा देनी होगी और 3 बार मौके दिए जाएंगे। अगर वो इस परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो उसके बाद उनकी नौकरी चली जाएगी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनमें नाराज़गी है और जो प्राथमिक शिक्षक संघ है वो उसके खिलाफ अब आवाज़ बुलंद करने की तैयारी में है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से जो आदेश आए, इतने साल नौकरी ले ली, सर्विस ले लिया और उसके बाद अब एग्ज़ाम देंगे और पास नहीं तो नौकरी चली जाएगी, कैसे देख रहे हैं? ये जो सरकार में जाते हैं नेता लोग, उनको इसका ज्ञान नहीं रहता है। वो तो जो मन में आया अब बैठे और अपना निकलवाए। ये नहीं समझते कि हाँ कैसे शिक्षा को चलाना है, कैसे कहाँ तक किस रूप में उसका स्वरूप चलाने का होना चाहिए। ये इसकी चिंता उनको नहीं है। वो बना दिया जो ये कहता है, जैसे उसका पाठक जी जो कहते हैं, नीतीश जी अपना वही बनाने अब बजाने की है, उस शोर में हो जाते हैं। तो जहाँ तक ये बात है, अरे नीतीश जी भी तो BA में पढ़े हुए हैं, वो भी काबिल हैं और बहुत मिनिस्टर लोग हैं कि काबिल हैं। तो खामोखा वो सिखावे पाठक जी आप फलना जी वही करें हम, ये नहीं हो। हाँ, उनकी बात भी सुनेंगे और उसके मुताबिक करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि के पाठक जो फरमान जारी करते रहते हैं लगातार, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है इससे शिक्षा व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? ये अपना नाम कमाने की बात जोड़ रहे हैं। कैसे कहाँ से आ जाएगा, स्थिति कहाँ से बदल जाएगी। इसीलिए के पाठक जी से भी हम अनुरोध करते हैं कि उतना ही चलिए और उसको संचालन कीजिए कि जो अच्छी शिक्षा हो सके। नीतीश कुमार भी चुप रहते हैं, इतना आप लोग विरोध करते हैं उनके फरमान का, लेकिन नीतीश कुमार भी चुप रहते हैं। के पाठक पर कोई नीतीश कुमार तो समझते हैं कि मुख्यमंत्री हैं और ताजुब है कि 10 बार भी हो जाते हैं, 15 बार हो जाते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन शिक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं। शिक्षक का ध्यान से क्या मतलब है? वो समझते हैं कि क्या होगा, क्या करेगा शिक्षक, ये समझ। मन से तो इतना बड़ा ऐलान करते हैं कि हमने कर दिया। बहुत मन से तो बहुत ऐलान कर देंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है। तो नियोजित शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षक संघ है वो कैसे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे आप लोग, जो ये नया फरमान आया है उसके खिलाफ? हम तो लड़ाई लड़ने वाले सब दिन रहे हैं। कोठारी कमीशन शुरुआत किए तो पूरे देश में कोठारी कमीशन बिहार में लागू करवाए। बहुत लोग पदाधिकारी अच्छे हुए, उन्होंने समझा और लागू करवाने में हाथ बटाया। इसलिए हम लोग तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। हम देश की शिक्षा नहीं बिगाड़ने देंगे। कार्यकारी अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे। कैसे आप देख रहे हैं, परीक्षा पास नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, क्या है सरकार का फरमान? देखिए, इस तरह का जो आदेश है ये मनमानी है, नियम अधिनियम से परे है। इन्होंने ही गजट जारी किया जिसमें स्पष्ट है कंडिका 3 में जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 है, उसके कंडिका 3 के 3 नंबर बिंदु में कि जो भी
नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में 3 बार अनुत्तीर्ण होंगे तो वे अपने ही कैडर में बने रहेंगे। फिर एक कंडिका 4 के आधार पर उसमें था कि विचार करेंगे जब 3 बार फेल होंगे तब, तो जब फेल करते उस समय विचार करते, लेकिन आनन फानन में इन्होंने एक कमेटी बनाई और शिक्षकों को डराने धमकाने के लिए इस तरह का इन्होंने ये किया। तुरंत रिपोर्ट 24 घंटा के अंदर दे दिया कि जो 3 बार फेल होंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। क्या मनमानी है किसी का क्या कि आप सेवा में लाए ये कह के कि आपकी सेवा 60 साल की होगी। अब आप सारे शिक्षक हमारे दस्ता और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के बदौलत शिक्षा व्यवस्था चल रही है बिहार की। अब आज आप कहते हैं जब आप बीपीएससी से बहाली करने लगे तो इन लोगों को कहते हैं कि जो है पढ़ाने में ठीक है, आप बहाली करिए, जहाँ से करना है बीपीएससी से करिए, यूपीएससी से करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहना कि इन लोगों को जो कि आप कंप्यूटर का प्रशिक्षण नहीं दिए, ऑनलाइन परीक्षा लेंगे और जो फेल करेंगे 3 बार उनको हटा देंगे, तो ये तो सरकार की इस मंशा को दर्शाता है कि इन्होंने हटाने के लिए ही इस तरह का षड्यंत्र किया है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का काम न करें, है ना। और दूसरी इसमें आपत्तिजनक बात यह है कि महिला और विकलांग जो कि अधिसूचना है कि उनको हम ऐच्छिक स्थानांतरण देंगे, उनको इसमें 3 जिला का विकल्प लेके और मनमानी जो है सो पोस्टिंग करेंगे, तो ये तो देखी हुई बात है बिहार में। एक बार और पूर्व में भी इस तरह का हुआ था मनमानी स्थानांतरण, और उस समय शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जिसे बनाने में काफ़ी समय लगा। पुनः यदि इस तरह का काम सरकार करती है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पुनः ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इसके खिलाफ में सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेगा और शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। और पूरे बिहार के शिक्षक सरकार के इस कृत्य से आंदोलित हैं, और कहीं ऐसा न हो कि ये क्या परीक्षा लेंगे, इनको भी तो परीक्षा देना है। मतलब चुनाव, वही डेमोक्रेसी में तो यही है, लोकतांत्रिक में ये है देश है, इसमें ये लोग समझ नहीं रहे हैं। एक अफसर को खुलेआम छोड़ दिए हैं कि जो भारत के संविधान के विपरीत जाके आदेश कर देता है, जो नियम अधिनियम के विपरीत जाके आदेश कर देता है। ठीक है, कुछ पढ़ाई से संबंधित जो आदेश है, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि पढ़ाई से संबंधित जो आदेश है, जो शिक्षा सुधारने के लिए, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो नियम अधिनियम से परे है, जो केवल शिक्षकों को तंग तबाह और समाज में बदनाम करने के लिए जो आदेश कर रही है सरकार, तो उसका शिक्षक संघ विरोध करता है और चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निर्णायक संघर्ष करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था मामूली परीक्षा लेंगे बस, तो फिर आप क्यों चिंता है? मैं आपको बता दूं कि कोई भी परीक्षा मामूली नहीं होता है। केवल मंच से सत्ता पक्ष में रहे तेजस्वी यादव जी हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हो, बार बार नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा कह के, साधारण सी परीक्षा कह के नियोजित शिक्षकों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बल्कि हम सब नियोजित शिक्षक बार बार जो भी परीक्षा हुआ उनका, दक्षता परीक्षा हुआ, जो भी हमारी परीक्षा हुई, सभी में हम सारे शिक्षक उत्तीर्ण हुए। फिर भी मंच के माध्यम से हम शिक्षकों को समाज के अंदर हम लोग नीचा भाव दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि एक मामूली सा परीक्षा है, मामूली सी परीक्षा कह के एक असाधारण परीक्षा लेने का काम कर रहे हैं। फिर भी हम सभी शिक्षक परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह बताइए कि जो माननीय हमारे के पाठक जी हैं, 55 वर्ष की अवस्था में क्या वह यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं? क्या जितने भी आईएएस अफसर हैं, जितने भी राजनेता हैं, जो इस समय आज के दौर में 55 वर्ष की उम्र में, क्या उनका मामूली सी परीक्षा लेके वह क्या पास हो सकते हैं यूपीएससी का? अगर नहीं हो सकते हैं तो उनका भी परीक्षा लेके यूपीएससी में पुनः परीक्षा लेके पुनः नियुक्ति हो और उनको रेंडमाइज से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, असम, त्रिपुरा में उनके भी पोस्टिंग की जाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी कहते थे कि सद्भावना के साथ बढ़ता बिहार। यह कैसा सद्भावना के साथ बढ़ता बिहार है कि जो हमारे औरतें घर पे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं, उनका पति रहेंगे पूर्णिया में, अब पति रहेंगे बेतिया में, क्या यही सद्भावना के साथ बढ़ता बिहार है? यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है? हम लोग इस नियम का बिल्कुल विरोध करते हैं और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सड़क से न्यायालय तक निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे और मजबूती से आंदोलन करने का काम करेंगे।
क्या लग रहा है कि जिस तरह नीतीश कुमार ने दिया था पद, मतलब नौकरी दी थी, तो अब छीनने की तैयारी में है क्या इस तरह के परीक्षा? देखिए, यह बिहार सेवा संहिता कहता है जब आप नौकरी में आ जाइएगा, नौकरी आपका कोई नहीं छीन सकता है, इसलिए कि लोकतंत्र में न्यायालय ही सर्वोपरि होता है। अभी जस्ट आपने देखा होगा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि परीक्षा पास नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी। हम एकदम निश्चित परीक्षा पास करेंगे। वह बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि जो व्यक्ति 55 वर्ष की अवस्था में माउस पकड़ने का आप नहीं, उसको आज तक माउस नहीं पकड़ा, वह कंप्यूटर से कैसे एग्जाम देगा? वही हम लोगों को डर सता रहा है कि मामूली परीक्षा कह कर के कंप्यूटर पर हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दें। अभी TR1 और TR2 का परीक्षा हुआ, BPSC से सारे नियुक्त शिक्षक हैं, क्या उनका कंप्यूटर के एग्जाम से ऑनलाइन एग्जाम होगा? आज हम लोग जो शिक्षक रिटायरमेंट के कगार पर हैं, जो हमारे नए शिक्षक साथी हैं, उनको कोई डर नहीं है। जो हमारे रिटायरमेंट के कगार पर शिक्षक है, क्या वह परीक्षा ऑनलाइन देने में क्या वह प्रशिक्षित हैं, या प्रशिक्षण करने के लिए क्या कोई मजबूत प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया? 5 बजे तक हम लोग विद्यालय करेंगे और विद्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर डाइट केंद्र बनाया गया, क्या वहाँ डाइट के केंद्र पर जाके वह उसके बाद 10 बजे रात तक हम लोग वहाँ कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेंगे? यही सरकार एक तरह से हम लोगों को निश्चित ही अपने मामूली परीक्षा कह के हम लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रही है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं, हम लोग ऑफलाइन एग्जाम किया जाए, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर न्यायालय तक आंदोलन करने का काम करेंगे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो मतलब परीक्षा देने के लिए आप लोग तैयार हैं, लेकिन ऑफलाइन? हम लोग तो परीक्षा हमेशा देते हैं और हमेशा देते हैं। जब भी परीक्षा होगी हम लोग देंगे और हर परीक्षा में हम लोग पास होंगे। लेकिन कि सरकार हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम नहीं करे। सरकार जो 20 वर्ष से सेवा, हमारा 2003 में नियुक्ति हुआ, 2005 में, आज हमारा 20 वर्ष नौकरी करते हुए हम लोग अब रिटायरमेंट के कगार पर, क्या हम लोग उस माध्यम से, अब जब हम लोग आज तक कंप्यूटर, हम लोग मोबाइल चलाने नहीं आता है, हमारे ऐसे शिक्षक, क्या वह कंप्यूटर से ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं? आप ही थोड़ा सा उसको मजबूती से समझिए कि क्या हम लोग कंप्यूटर पर जिस शिक्षक को माउस पकड़ने नहीं आता है, क्या ऑनलाइन एग्जाम वह दे सकता है? आप ही के पदाधिकारी जो आज से कई वर्ष पहले उनका UPSC से नियुक्ति हुआ, क्या वह कंप्यूटर चलाने में दक्ष हैं? वैसा नहीं है। उनकी भी एग्जाम कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन लिया जाए। तो देखिए, ये नियोजित शिक्षक है जिनका साफ कहना है कि हमें परीक्षा देने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सिलेबस है, जिस तरह से जो परीक्षा ली जा रही है ऑनलाइन परीक्षा, वो ना ली जाए, ऑफलाइन परीक्षा ली जाए। हम परीक्षा देंगे और जो नियमावली के खिलाफ जाकर जो काम हो रहा है, जो संविधान के विरुद्ध जो निर्णय लिया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों का जो शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा। सदन के बाहर, अंदर और सड़कों पर भी जो नियोजित शिक्षकों का विरोध है वो सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।